Good morning, students. We continue the topic differentiation. Now we start the another topic of the differentiation is differentiation of parametric function. Right? यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन, तो व्हाट इज द पैरामीट्रिक फंक्शन? हम पैरामीट्रिक फंक्शन किसे बोलते हैं? समटाइम एक्स एंड वाई आर गिवन द फंक्शंस ऑफ वन एंड अदर वेरिएबल. किसी और वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, जैसे एक्स दे रखा है टी की फॉर्म में. राइट, दो फंक्शन है एक्स एंड वाई, और एक्स की वैल्यू भी टी की फॉर्म में है और वाई की वैल्यू भी टी की फॉर्म में है. राइट, तो हम टी कह देंगे कि एक्स और वाई ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे टी इज कॉल्ड अ पैरामीटर. हम टी को टी की फॉर्म में, जिस फॉर्म में दोनों दे रखे हैं दोनों सेम फॉर्म में है. राइट, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन वी यूज द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर एक्स दे रखा है हमें वाई टी की फॉर्म में और वाई भी दे रखा है हमें टी की फॉर्म में, दोनों को अलग हमने फंक्शन मान लिया, सपोज कर लिया एक्स और वाई की वैल्यू, और एक्स और वाई को अलग अलग करेंगे हम डिफ्रेंशिएट. अब एक्स को करेंगे, जो पैरामीटर है हमारे पास टी पैरामीटर दे रखा है, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, और वाई को भी हम करेंगे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट. दोनों वैल्यू फाइंड होने के बाद हम दोनों कर देंगे डिवाइड, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी. इससे क्या हुआ, डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइंड हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स. तो इस तरीके से हम डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तब जबकि हमारा एक्स और वाई दोनों ही किसी और पैरामीटर की फॉर्म में है. राइट, अब इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं. जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हम कह रहे हैं फाइंड करो डी वाई ओवर डी एक्स. राइट, बट एक्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टी, x is equal to a log t, and y also is given in the form of t is y equals to b sin t. राइट, दोनों ही t पैरामीटर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेम वही वर्क कि हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, जो पैरामीटर जिस फॉर्म में दे रखा है, dx ओवर dt. हमें पता है log t का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/t, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया a/t. सेम हमने डिफ्रेंशिएट किया y को, y इक्वल्स टू b sin t, dy ओवर dt निकाला हमने, b तो कांस्टेंट टर्म एज इट रहेगा, और साइन टी का डिफरेंशिएट कॉस टी. अब हमने क्या करा, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी कर दिया डिवाइड, जिससे हमारा फाइंड हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, और b कॉस टी और a अपॉन टी, हमने t को ऊपर ले गए तो b टी कॉस टी अपॉन a, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया डी वाई ओवर डी एक्स. तो इस तरीके से हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अनदर हम लोग, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2. तो x की फॉर्म किस फॉर्म में, t की फॉर्म में है, एंड y इज अगेन गिवन a sin t, ये भी t की फॉर्म में है, यानी यहाँ पैरामीटर t है. तो हम x को और y को दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और फिर डिवाइड करने के बाद हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. देखते हैं हम लोग, x को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉस टी डिविजन हो गया माइनस साइन टी. राइट, और लॉग टेन टी बाई टू दे रखा, तो ये हमारे पास यहाँ पे चेन रूल एप्लीकेबल होगा. लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो ये 1/tan x बाई 2 हो गया. फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 हो गया, और टी बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 होता है, तो ये पूरा चेन रूल हो गई. यहाँ पे दो बार चेन रूल एप्लीकेबल हो गया. राइट, तो 1/tan t सेक स्क्वायर टी बाई 2 और 1/2. राइट, अब हमने क्या करा, इसको सेक स्क्वायर को लिख दिया 1/cos स्क्वायर और tan को लिख दिया sin/cos. सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, ये 2tan t बाई 2 cos t बाई 2, ये फार्मूला है, पता है हमको ट्रिग्नोमेट्री का. 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 किसके इक्वल होता है, sin t के इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू दी हमने sin t. अब हमने एलसीएम ले लिया साइन टी, तो बन गया 1 - cos स्क्वायर टी, और 1 - cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 - sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर के, तो ये हो गया a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी. तो यहाँ फाइंड हो गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी. अब हम चलेंगे y को लेके, y के दे रखा है हमको a sin टी, तो सिंपली हमें डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे, हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे, तो क्या जाएगा यहाँ पे a cos टी, क्योंकि साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी होता है. अब हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, कैसे करेंगे, दोनों कर देंगे डिवाइड, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी. वैल्यू पुट कर दी, हमने सिंपलीफाई कर दिया, आंसर क्या आ गया tan t. तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास tan t. राइट, अनदर क्वेश्चन निकाल लेते हैं. अब देखें यहाँ पे कुछ हमारा पैरामीटर चेंज है. अभी तक हम लोग टी पैरामीटर ले रहे थे, अब यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया, अब यहाँ पैरामीटर हो गया थीटा.
एक्स की वैल्यू थीटा की फॉर्म में दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। तो अब क्या क्या फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स इक्वल टू ले लिया कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, बट अगेन 2 थीटा डिफ्रेंशिएट चेन रूल इट इज 2, ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आता है, ऐसी 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन भी 2 होगा क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ये सिंपलीफाई क्या गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। अब हम लेते हैं y हमें क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसको करें डिफ्रेंशिएट डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा और साइन 2 थीटा डिफ्रेंशिएट 2 कॉस 2 थीटा। क्योंकि हम पहले करेंगे साइन 2 थीटा डिफ्रेंशिएट जो है कॉस 2 थीटा और अगेन हम करेंगे कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट, तो 2 थीटा डिफ्रेंशिएट थीटा होगा 2 हो गया, राइट। तो ये 2 कॉस 2 थीटा हमारा आ गया। अब हम कर देंगे दोनों डिवाइड, यानी कि डी एक्स ओवर डी थीटा और डी वाई ओवर डी थीटा कर दिया डिवाइड, तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स और ये हमारा आंसर फाइंड हो गया, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्स इज इक्वल टू अगेन टी पैरामीटर ले रखा है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है आपका, एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी। अब हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि हमें आंसर ऑलरेडी गिवन है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, राइट। देखते हैं हम लोग, पहले हम x को करेंगे डिफ्रेंशिएट t के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल है, यहाँ 2 वेरिएबल हो रहे हैं, एक e की पावर t और एक साइन t प्लस कॉस t। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा डिफ्रेंशिएशन का, एक बार हम e की पावर t को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट करके कर देंगे साइन t प्लस कॉस t का, और फिर हम एक बार साइन t प्लस कॉस t छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे a e की पावर t का, राइट। अब हमें देखें यार हमारे पास, तो जब हमने इसको छोड़ दिया एज इट इज, इसका साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, यहाँ पे ये एज इट इज रहने दिया हमने एज इट इज, तो एक ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी ही होता है, तो इसके टर्म में कोई चेंजेस नहीं आया, राइट। दोनों में हमने क्या करा कॉमन ले लिया, राइट, हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कॉमन लेके ये इसको ओपन कर दिया हमने, तो हमारे पास सिर्फ बचे क्या डी एक्स ओवर डी टी माइनस वाई प्लस का एक्स, राइट, क्योंकि एक टर्म पूरी सेम टू सेम एक्स आ रही है और एक टर्म जो है वाई आ रही है, यानी माइनस का वाई, राइट। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स और वाई, देखिए क्वेश्चन में आप एक्स ही दे रखा है वाई दे रखा है, राइट। तो एक माइनस एक्स आ रहा है और एक माइनस वाई आ रहा है, राइट। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी एक्स और वाई की फॉर्म में आ गया माइनस वाई प्लस एक्स। अब हम सॉल्व करते हैं वाई को लेके चले और हमने इसको कर दिया डिफ्रेंशिएट, अगेन हम यहाँ प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल होगा सेम, हमने छोड़ दिया पहले ए की पावर टी को और डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने साइन टी माइनस कॉस टी का, और फिर हमने साइन टी माइनस कॉस टी छोड़ दिया हमने और डिफ्रेंशिएट कर दिया ए की पावर टी को, सेम साइन टी डिफ्रेंशिएट कॉस का माइनस साइन, ये ऐसी रहा इट इज, तो हमारे पास ये टर्म सेम रहेगी क्योंकि ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर टी ही होता है, राइट। अब देखें यहाँ पे हमने फिर इसको सॉल्व किया, अब देखा एक ये भी x बन के आ गया और एक पूरा y बन के आ गया, तो ये हो गया x प्लस वाई। और अब अगर हम दोनों करते हैं डिवाइड टू फाइंड आउट द डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, देन सेम वही हो गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो हमको प्रूव करना था इट इज द हैंस प्रूव्ड, राइट, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 अपॉन टी और y इज इक्वल टू ए टी माइनस 1 अपॉन टी। हमें सब प्रूफ करना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, राइट। तो सिंपल पहले हम ले चले एक्स को ले चलते हैं टी प्लस 1 अपॉन टी, ठीक है, कर दो उसको डिफ्रेंशिएट डी एक्स ओवर डी टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, हम इसे एक्स की पावर एन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे में ले लिया, ये बन के आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी, राइट। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट। अब निकालें डी वाई ओवर डी टी, सेम टी का डिफरेंशिएशन 1
और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² जो प्लस में जाएगा, तो इसी का सेम वैल्यू प्लस पॉजिटिव आ गई। अब दोनों कर दिया हम डिवाइड, राइट, दोनों कर दिया हमने डिवाइड, dy/dt एंड dx/dt। तो फाइंड हो गया dy/dx, दोनों कर दिया हमने डिवाइड। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा है t² + 1/t² - 1, राइट। और अगर हम x और y को फाइंड करें, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है x और y, उनको डिफर करें तब भी वो भी यही सेम ही आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, x/y ही वैल्यू है। तो हमारा dy/dx इक्वल आ गया x/y के प्रूफ हो गया, राइट। अगेन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखो, ये क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, जैसे कह रहा है राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यानी कि कह रहा है साइन एक्स को करो डिफरेंशिएट, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू कॉज एक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम y का डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में, राइट, या किसी कोई भी फंक्शन हमें दे रखा था उसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। यहाँ कह रहा है कि एक फंक्शन साइन एक्स दे रखा है और इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू कॉज एक्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए, उसकी फॉर्म में बना लेते हैं। हमने पहले फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को कोई ना कोई वेरिएबल मान लो। अब यहाँ पे x दे रखा है तो x तो हम मान नहीं सकते, तो हम x को छोड़ के कुछ और मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक y मान लिया और एक को z मान लिया। हमें क्या करना है, y का करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि हमें dy/dz निकालना है, राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब dy/dz कैसे निकालेंगे, सेम हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या बन गया, यहाँ पैरामीटर बन गया x। अभी तक पैरामीटर t, थीटा ये सब बन रहा था, अब पैरामीटर x ही आ गया। तो हमने क्या करा, dy/dx निकाला, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। सेम हमने dz/dx फाइंड किया, cos का डिफरेंशिएशन -sin x, और दोनों कर दिया हमने डिवाइड, जिससे dx और dx कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, dy/dz, cos अपॉन -sin हो गया -tan थीटा। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन देखें, हमें डिफरेंशिएट करना है x⁻6 को विद रेस्पेक्ट टू 1/√x को। तो हम एक ऐसे f मान लिया उन्होंने x⁻6 को, और g मान लिया उन्होंने 1/√x, यानी कि x⁻−1/2 को। यानी कि हमें f को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू g, यानी कि df/dg हमें फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, df/dx निकालेंगे पहले, यानी कि हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे कि दोनों, यहाँ पे भी x पैरामीटर दे रखा है, तो x⁻6 का डिफरेंशिएट क्या होगा, इट इज़ 6x⁻5, राइट। और x⁻−1/2 डिफरेंशिएट होगा -1/2, पावर 1 कम आती है x⁻n का फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, n x⁻n-1, राइट। तो दोनों कर दिया हमने डिवाइड, हमारा फाइंड हो गया df/dg, राइट, सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया हमारा -12x⁻13/2। नेक्स्ट इज अगेन क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएट sin² को विद रिस्पेक्ट टू e⁻cos x। अब नेचुरली हम इसको x में दे रखा है, तो एक को y और एक को z मान लिया हमने। इसको हम pq भी मान सकते हैं, इसको हम अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर हम क्या माने, राइट। तो हमने फिर क्या करा, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, x² का 2 sin x, क्योंकि इसका हम x क्या करेंगे, x⁻n से, x⁻2 से, x² ऐसे 2 होता है, 2x होता है, तो 2 sin x, और लेकिन दोबारा करेंगे हम x का डिफरेंशिएट, क्योंकि x के जगह पे क्या है, यहाँ पे sin x है, sin x का डिफरेंशिएट cos x। सेम हम क्या करेंगे अब, e⁻cos x का डिफरेंशिएशन, तो e⁻cos का e⁻x का e⁻x ही होता है, लेकिन इन प्लेस ऑफ x यहाँ पे क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा दोबारा करेंगे तो क्या होगा, -sin थीटा। तो ये आ गया हमारे पास dz/dx। अब दोनों कर देंगे डिवाइड और फाइंड कर लेंगे dy/dz। सिंपल जो कैंसिल हो रहा है, साइन साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल आ गया -2 cos x e⁻cos x, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमें करना है log 1 + x² का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो log को 1 लिया हमने, log 1 + x² को y मान लिया, और हमने y को x के रेस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट। log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है, तो log 1 + x का डिफरेंशिएट 1/1 + x² होगा, लेकिन
वन प्लस एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंशिएट होगा, राइट, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वन प्लस स्क्वायर, वन का डिफरेंशिएट जीरो और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होता है 2x, तो ये 2x आ गया, 2x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये हो गया dy ओवर dx, राइट। अब हमारे पास हमें करना है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट, तो tan इनवर्स क्या मान लिया यहाँ पे, z मान लिया हमने, z इक्वल टू tan इनवर्स x और dz ओवर dx निकाला। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएट हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दोनों कर दिया हमने डिवाइड, वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर दोनों है, ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आंसर आ गया हमारे पास 2x, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल, हम लोग साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में। तो सिंपल हम एक्स को क्या ले लेंगे, एक एफ एक्स ले लिया, एक जी एक्स ले लिया, चाहे आपको हम अल्फा बीटा ले लें, चाहे हम इसको पी ओ क्यू ले लें। हमने एफ को डिफरेंस दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स का डिफरेंस होता है वन अपॉन रूट वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स का डिफरेंशियल अभी हमने पढ़ा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कर दिया हमने डिवाइड और फाइंड कर लिया डी वाई ओवर डी एफ ओवर डी जी, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इन अ रूट की फॉर्म में, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।